तो यार फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को ये एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है जिसको सॉल्व करना है। तो ऐसे वाली इक्वेशन हमने क्लास में डिस्कस की हैं, इनको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते होते हैं। अब जो हमने क्लास में डिस्कस किया था उन क्वेश्चंस में क्या था कि जो एक्स के कोफिशिएंट्स थे वो वन थे। तो यहाँ पे भी मैंने एक्स के कोफिशिएंट्स को वन बना लिया। तो पहले वाले में से 12 कॉमन लिया, तो आ गया एक्स माइनस वन बाई 12। दूसरे वाले में से 6 कॉमन लिया, तीसरे वाले में से 4 कॉमन लिया, और चौथे वाले में से 3 कॉमन लिया और उन सबको उस साइड भेज दिया। 12 into 6 into 4 into 3 जो कॉमन लिया वो सब कुछ 5 के साइड भेज दिया। तो ये वो वाला फॉर्मेट आ गया जो हमने क्लास में डिस्कस किया है। अब इसमें हम क्या चेक करते होते हैं, इनका सम निकाल के चेक करते होते हैं किनका सम इक्वल आ रहा है। अब देखो, इसका और इसका सम 1/12 और 1/3 का सम आ जाएगा 5/12। वैसे ही सेम 1/6 और 1/4 का सम भी 5/12 आ जाएगा। तो जिनका सम सेम आता होता है उनको हम मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/12x प्लस 1/36 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/12x प्लस 1/24 इज इक्वल टू 5। 12 हमने यहाँ भी इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लिया। देखो 12 into 3 को लिख लिया 36, तो 6 into 4 को लिख लिया 24। ठीक है ना, बाद में जब हम एलसीएम लेंगे तो अपने को आसान पड़ेगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/12x दोनों में सेम आ रही है, तो इसको हमने टी मान लिया। तो ये आ गया टी प्लस 1/36, टी प्लस 1/24 इज इक्वल टू 5/36 इंटू 24। एलसीएम लेके हमने जब इसमें एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये चीजें अपने पास नीचे वाली कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 36t+1 इंटू 24t+1 इज इक्वल टू 5। मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 864t² प्लस 60t प्लस 1 इज इक्वल टू 5। 5 को बदल लाया तो -4 बन गया। 4 कॉमन लेके उधर भेज दिया, तो ये आ गया 216t² प्लस 15t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 216t² प्लस 24t माइनस 9t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 24t माइनस 1 इंटू 9t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आ गई 1/24 और -1/9। है ना, ये दो वैल्यूज आ गई अपने पास। अब जो उसको t माना हुआ था उसको सॉल्व करना है ताकि x निकल के आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/12x इज इक्वल टू 1/24 और एक्स स्क्वायर माइनस 5/12x इज इक्वल टू -1/9। तो यहाँ से 24 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एक्स ऊपर है यहाँ पे। 24 से मल्टीप्लाई किया तो आया 24x² माइनस 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 24x² माइनस 12x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 12x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -1/12 और 1/2। दो रूट्स आ गए यहां से अपने पास। बाकी दो रूट्स निकालने के लिए ये वाला इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5/12x प्लस 1/9 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा अपने पास 36। तो यह आ जाएगा 36x² माइनस 15x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 36x² माइनस 15x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका डी आ जाएगा 225 माइनस 16 इंटू 36। तो बड़ा ही आ रहा है, तो डी लेस देन 0 आ जाएगा। डी नेगेटिव मतलब यहां से कोई भी रूट नहीं आएगा। तो दो ही रूट निकल के आ रहे हैं अपने पास, एक -1/12 और एक 1/2। है ना, ये दो रूट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को इक्वेशन दी हुई है एक्स रेज टू पावर 8 माइनस 17 एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 16। तो ऐसी इक्वेशन में हम क्या करते होते हैं, एक्स रेज टू पावर 4 को हमने टी मान लिया ताकि ये क्वाड्रेटिक बन जाए। तो आ गया t² माइनस 17t प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो आ गया t² माइनस 16t माइनस t प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 1 t माइनस 16 इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू आ गई 1 और 16। तो x रेज टू पर 4 इज इक्वल टू 1 और x रेज टू पर 4 इज इक्वल टू 16। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। यहां से आंसर आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। वैसे तो जनरली हम तो सिर्फ रियल रूट्स ही पूछ रहे होते हैं, तो हमें यही बताने हैं जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 है उसके रूट नहीं बताएंगे हम। बट चलो अगर निकालने हो तो इसके रूट्स आ जाएंगे प्लस माइनस आयोटा। ऐसे ही इसके रियल रूट्स आ जाएंगे +-2। इसके रियल रूट्स आ जाएंगे +-3।
2 आयोटा। ठीक है ना? तो अपने पास 4 रियल रूट्स होंगे और 4 ही इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। टोटल 8 डिग्री की क्वेश्चन थी, 8 रूट्स आने चाहिए थे, जिसमें से 4 रियल हैं और 4 इमेजिनरी। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि जो एक्सप्रेशन है ये रिमाइंडर 4x+3 छोड़ता है जब इसको x² + x - 2 से डिवाइड करें। क्या तो हमें m और n की वैल्यू बतानी है। तो हमने इसको उस फॉर्म में लिख लिया। डिविडेंड ये दिया हुआ है अपने को, इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर है x² + x - 2, इसको लिख सकते हैं x+2 इंटू x-1 इंटू सम क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज 4x+3। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। क्वोशंट को हमने स्प्लिट करके लिख लिया। उसका रीजन कि हमें जब m और n निकालने हैं तो मैं इसमें जो x की वैल्यूज पुट करूंगा वो ऐसी पुट करूंगा जिससे हमारा जो डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो 0 हो जाए। जैसे कि मैंने x को पुट किया 1, x को 1 पुट करने पे क्या आया, m + n - 1 + 2 + 3, ये तो 0 बन गया, उधर से आ गया 7। तो m + n इज इक्वल टू 3। ये अपने पास पहली इक्वेशन आ गई। फिर हमने x को पुट किया -2, x को -2 पुट करने पे यहाँ पे आ गया 16m - 8n -4 -4 + 3 इज इक्वल टू -5। ठीक है ना? तो ये आपके पास -5 और ये -5 कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया 16m इज इक्वल टू 8n, n इज इक्वल टू 2m। ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो n की वैल्यू ऊपर 2m पुट कर दी, m + 2m इज इक्वल टू 3, 3m इज इक्वल टू 3, तो m की वैल्यू आ गई 1, m1, तो n की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2। यही अपने को निकालना था m और n की वैल्यूज।